यानी हम उत्पत्ति के आधार पर यदि हम बात करें तो स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी यहाँ भी स्वरों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो स्वर? एक तो होता है हमारा मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर। ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे संधि स्वर। बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे चीज़ों को, संधि स्वर। इस बात की गारंटी है, कोई भी एग्जाम जहाँ भी हिंदी पूछ जाएगी कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतने बेसिक तरीके से डाउट क्लियर करते हुए हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, मूल स्वर होता है और क्या होता है? संधि स्वर। ठीक है, इस मूल स्वर को क्या बोलते हैं? दूसरा हम बीजाक्षर के नाम से भी इसे हम बोल सकते हैं। बीजाक्षर, जड़ स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख भी सकते हो जड़ स्वर, जड़ स्वर। ठीक है, नहीं बीजाक्षर, जड़ स्वर यानी यही होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा संधि स्वर है। ठीक है, ये संधि स्वर आगे ये दो प्रकार के होंगे, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। मूल स्वर क्या होता है? ठीक है, जो दूसरे के सहयोग से नहीं बोले जाते हैं, इनमें मतलब इनका उच्चारण यहाँ समझ लेना, मूल स्वर का मतलब वही जो ह्रस्व स्वर थे। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? तो वही ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और रे। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। ये रहे आपके मूल स्वर। ठीक है, अब यहाँ पर समझो। ठीक है, जब स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 बतानी है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था। स्वरों की कुल संख्या पूछी जाए तो 13, अंग और अह उसी में काउंट हो जाते हैं। और जब बात आए स्वरों की मूल स्वरों की संख्या, तो मूल स्वर जो होते हैं वो 4 ही होते हैं, अ, ई, उ और ऋ। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं से मिलकर के जो आगे के स्वर बने हैं ना, जो संधि स्वर, इन्हीं से मिलकर के बने हैं, दो स्वरों की सहायता। संधि स्वर कौन से होते हैं ये समझ लेते हैं। संधि स्वर वे स्वर जो दो स्वर के योग से, या दो स्वर के योग या संधि से हम बोल सकते हैं। ठीक है, योग से जो बनते हैं। ठीक है, जो दो स्वरों के योग से, दो स्वरों के योग से जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो भाई टोटल स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है, और 11 इधर 4 इधर आ गए तो शेष 7 बचे। 7 कौन कौन से? वही 7 जो हमने दीर्घ स्वर में पढ़े थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये संधि स्वर होते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से हो गए? यानी एक तो हो गया आ, ठीक है, एक हो गया ई, ठीक है, आ, ई, उ, ए, आय, ओ और आओ। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारे जो स्वर हैं वो कितने हो गए? 7 स्वर हो गए। यानी स्वर, संधि स्वर जो है ये हो गए 7 और 4 जो होते हैं मूल स्वर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर हमें समझना है जो संधि स्वर होता है, ये संधि स्वर भी, इसके भी 2 टाइप हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी ये संधि स्वर हैं, इनके भी क्या हैं? 2 टाइप हैं भाई, है ना। कौन कौन से हैं? अब ये संधि क्या है? 2 स्वरों के मेल से बने हुए हैं। ठीक है, ये आ है ना, 2 स्वर मिलकर के बना है। ये ई 2 स्वर मिलकर के, उ 2 स्वर मिलकर के, यानी सभी जो ये स्वर हैं ये 2 स्वरों के योग से बने हुए हैं, 2 स्वरों की संधि से बने हुए हैं, मिलने से 2 स्वरों के मिलकर के बने हुए हैं, इसीलिए इनको कहते हैं संधि स्वर।